डॉक्टर साहब विगत कई दशक से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं और आज भी बड़ी दूर दूर से बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश से भी मरीज यहाँ पहुँचते हैं। और फिलहाल तीसरी लहर कोरोना ओमिक्रॉन का बढ़ता जा रहा है ऐसी परिस्थिति में, और कोल्ड सीजन है, तो मैं चाहूँगा डॉक्टर कृष्णमोहन राय साहब आप हमारे जानने वालों को ये बताएं कि लोगों को कैसे रहना चाहिए और फिलहाल इस मौसम में और फिलहाल बीमारी का असर कैसे कम हो, कैसे हम बच सकते हैं। कोरोना कोई नई चीज नहीं है, सदियों से ये वायरस व्याप्त है, परंतु हर वायरस का एक जन्मजात गुण होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, कि वो म्यूटेंट उसमें म्यूटेशन होते रहता है। और उसी का प्रतिफल है कि जो उतना नोटोरियस घातक नहीं था पिछले 2 बरस पहले, वो चाइना से, जैसा कि कहा जाता है वुहान शहर से, उसका एक अलग स्ट्रेन आया जो बहुत ही घातक साबित हुआ और इस कदर फैला कि पैंडेमिक कहा जाता है, पूरे विश्व में व्याप्त हो गया और जिसके चलते काफी लोग हताहत हुए। और उसका उतार चढ़ाव होते रहता है। जैसे जैसे हम किसी बीमारी से लड़ते हैं और हमारे भीतर जो इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता है, वो अच्छी होती है, तब तक वो वायरस अपना दूसरा रूप बदल के आ जाता है। फिर उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ने का प्रयास करते हैं। पहली लहर में नई बीमारी थी, जैसे जैसे लोगों ने आदेश दिया, निर्देश दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने थाली बजवाया, फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग का एक नारा दिया, मास्क लगाना, नई बीमारी थी, सभी सहमे हुए थे, सबों ने उस चीज का पालन किया, दूरी बना के 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जिसका नतीजा हुआ कि पहली वेव जो आई उसमें हताहत तो हुए लेकिन उतने नहीं हुए, और धीरे धीरे वो 2019 कोविड-19 इसीलिए इसका नाम है, और उसके बाद से थोड़ा कम पड़ा। हम लोग भी लगा कि अब बीमारी धीरे धीरे जाएगी, तब तक वायरस अपना वो डेल्टा स्वरूप और गामा और थीटा क्या क्या सब उसका डिफरेंट स्ट्रेन आना शुरू हुआ। दूसरी वेव जब शुरू हुई तब तक उसके पहले टीका भी निकल आया था। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी, अंदरूनी शक्ति, अगर आप पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है तो आपके इम्यून सिस्टम में लोड कम है। इसीलिए आज के तीसरी लहर में जो भी लोग बीमार पड़ रहे हैं या इक्का दुक्का कैजुअलिटी सुनने में आ रहा है, वो कोमॉर्बिडिटी, मतलब उनको पहले से कोई कैंसर जैसी घातक बीमारी से पहले ही से जूझ रहा है, उसकी इम्यूनिटी उससे लड़ रही है, डायबिटिक पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, पहले से सांस की बीमारियां लेके और किसी तरह कंप्रोमाइज्ड मान के चल रहा है कि हम इससे जूझ रहे हैं। तो वैसे लोगों को अभी तीसरी लहर में जो और एक और स्ट्रेन ओमिक्रॉन जो आया है, वो इन सब बीमारियों में ज़्यादा खतरा नहीं आ रहा है, और खासकर बताया जा रहा है कि बच्चों को थोड़ा इससे बचा के रखना चाहिए। और सौभाग्य की बात है कि बूस्टर डोज, वो टीका का लगना भी शुरू हो गया है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को, मैंने खासकर बच्चों को दूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, और जो मास्क की वो मास्क लगाकर उसको एकदम जरूरी है लेके चलना, ताकि आने वाले समय में, अभी काफी तेजी से तीसरी लहर में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन उसका वो घातक स्वरूप नहीं है।
बहुत लोग घर में ही रह कर ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे मरीजों को सरल सहज भाषा में अभी फिलहाल जो कोरोना या ओमिक्रॉन, दोनों में क्या ज़्यादा अंतर है? ऐसा कुछ नहीं है ना। वो एक होता है कि आरएनए वायरस में डबल हेलिकल चेन सिस्टम होता है, वो कंप्लीट सेल भी नहीं है। वायरस एक उसमें डीएनए आरएनए दोनों नहीं, वो आरएनए है। तो बाहर में वो डेड जैसा दिखाता है कि हम मरे हुए हैं। जी जी। लेकिन जब आपके शरीर में जाएगा तो घुस के वो अपना स्वरूप दिखाना शुरू करेगा। डॉक्टर साहब, कैसे हम जानेंगे कि हम कोरोना के शिकार हो रहे हैं? कुछ इसके मुख्य लक्षण बताइए। देखिए, वायरस का मुख्य लक्षण होता है सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और कहीं थोड़ी बहुत सांस फूलने की शिकायत हो। लेकिन अन्य बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो उससे मिलती जुलती हैं, तो उसका टेस्ट होता है जो नेजल या फेरिंजियल स्वाब से टेस्ट किया जाता है। तो उसमें पता चलता है, रैपिड टेस्ट है, आरटीपीसीआर टेस्ट है। तो अभी के हिसाब से ज़्यादा पैनिक या दहशत में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस बचिए, कोशिश कीजिए कि अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो क्वारंटाइन कहा जाता शब्द होता है, जो बीमारियों का एक पीरियड होता है जब इन्फेक्शन लगा और लक्षण शुरू हुआ, इस दोनों के बीच की पीरियड, तो 5 to 7 डेज अभी वाला है। और आप इस पीरियड में समाज को बांट ना दें, ये भी तैयार रहना है कि हम मास्क लगाते हैं, अगर हमको बीमारी ना है तो हम दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करें, और अगर बीमारी है मेरे भीतर तो हम दूसरे को खतरे में ना डालें। इसलिए दोनों आदमी को मास्क लगाना बहुत जरूरी है और बगैर कारण का कहीं बाहर ना जाए। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी पहुंचे थे सुनैना स्मृति सेवा संस्थान, और जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कृष्णमोहन राय साहब जो हमें बता रहे हैं कि हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर चलें, और कहीं कुछ ऐसा लक्षण दिखे तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, फुल चेकअप कराएं। और एक बात और, अभी जो वैक्सीनेशन, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं, फिर से एक बार आप बोल दें कि वो लोग जो भी सरकारी की सुविधाएं चल रही है वो वैक्सीन समय से ले लें। और जो हमारे बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए जो बूस्टर डोज की व्यवस्था है, इसके बारे में सर 2 शब्द बोलकर हम। वैक्सीन तो बचाव है, ऐसा नहीं कि उसका इलाज है। और शुरू में 1 महीने के अंतराल पर दिया जाता था, बाद में चल के उस इंटरवल को 3 महीना, 3.5 महीना भी कर दिया गया। तो 2 डोज कम से कम, और 9 महीना के बाद जब इम्यूनिटी थोड़ा नीचे आ रही है तो उसको बूस्टर डोज फिर ठोक देना है। जी जी। तो ताकि वो जो अंदर का वो शक्ति शिथिल पड़ रहा था वो फिर बूस्टअप हो जाए, इसीलिए उसका नाम बूस्टर डोज है। और बूस्टर डोज खासकर अभी बुजुर्गों को जरूर लेना चाहिए।